अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। रुके भाई, एक मिनट बात सुने ज़रा, कोई बंदा नहीं हिलेगा, बैठ जाओ बैठ जाओ। हजरात, आपने सहाबा के मुसलमानों पे हुकूक सुने। सहाबा के उन हुकूक का ही ये हक है कि आप प्रोग्राम के इख्तिताम तक कोई बंदा नहीं जाएगा। अगर सहाबा से मोहब्बत है, वाकई है, इसीलिए आए हैं, तो इंशाअल्लाह हम शार्ट करेंगे प्रोग्राम को। तकलीफ़ के बावजूद, मजबूरी के बावजूद भी कोई मुहिब्बे सहाबा नहीं उठेगा, नहीं जाएगा। ठीक है इंशाअल्लाह? मर्दों की तरह बोलो, ठीक है इंशाअल्लाह? तो इंशाअल्लाह हम प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ ले जाना चाहेंगे। मैं उसमें थोड़ा सा टाइम लेना चाहूँगा। इन्नल हम्दलिल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला हबीबिका मुहम्मदिन व अला आलिही व सहबिही व सल्लम, अम्मा बाद। हजरात, फिर देखो कोई उठ रहा, भाई बुरी बात है, कोई नहीं हिलेगा, बैठ जाओ बैठ जाओ। हजरात, आज पूरी दुनिया अमन चाहती है, वतन अजीज भी अमन का ख्वाह है। थोड़ी सी तवज्जो देना मेरी बात पे। जब जंगे अजीम पहली हुई, उस मौके पे दुनिया ने सर जोड़ा, बल्कि उससे पहले ही जब 13वीं सदी आई, कहा आलमी तौर पर लोगों का अमन चाहिए, तो एक तंजीम बनाई गई, द लीग ऑफ नेशंस, जमीयत अक़वाम। मगर वो ज़्यादा देर न चल सकी। उसके होने के बावजूद पहली जंग अजीम हुई। जंग अजीम के बाद फिर पूरी दुनिया ने सर जोड़ा और एक नया इदारा UNO के नाम पे अक़वाम मुत्तहिदा तैयार किया। उन्होंने इंसानों के बुनियादी हकूक़ का चार्टर दिया। मगर वही हुआ जो पहले था। ताकतवर मुल्क कमज़ोर मुल्कों के हकूक़ गस्ब कर जाते हैं, अपनी मनफ़अत के लिए उनका नुकसान करते हैं। हज़रात ज़ी वक़ार, मैं ये बताना चाहता हूँ, खिलाफ़त राशिदा कॉन्फ्रेंस क्यों करवाते हैं, तवज्जो करना। मैं सारी गुफ्तगू को शहाब नामे के तबसरे पे पूरी करना चाहूँगा। आप में से बाज़ौक़ लोग जो मोहम्मद शहाब के शहाबनामा को पढ़ते हैं, उसने दोनों तंजीमों पे तबसरा किया। कहा जमीयत अक़वाम, द लीग ऑफ नेशंस, ये कफन चोरों की अंजुमन साबित हुई और लोगों की कब्रों को तकसीम करने के बाद जनेवा में जाकर दम तोड़ गई। फिर दूसरी जंग अजीम के बाद बनने वाली अक़वाम मुत्तहिदा, उसमें भी कानून यही रहा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये तो मारूफ है ना, आप जानते हैं। ताकतवर मुल्कों ने जहाँ से चाहा भैंस ली, हनकाई और ले गए। फिर अक़वाम मुत्तहिदा दौड़ी, जंग बंदी की लकीर खींची, अपनी फ़ौज और अपने मुबस्सर भेजे। यही जुल्म हमारे साथ कश्मीर के मामले में हुआ। फिर उन करारदादों को सलामती कौंसिल और सिक्योरिटी कौंसिल में ढल ढल कर यहाँ आकर सर्द खाने में पड़ी रहती हैं। जिस तरह पौनी नदी बीत जाने के बावजूद कश्मीर की वो करारदादें सर्द खाने में पड़ी है। हजरात, आज दुनिया फिर उठी है, फिर शौक उभरा है, आलम इक़वाम किस तरह दुरुस्त हो सकता अमन। हजरात, दुनिया के जितने निज़ाम हैं, उनमें कोई फ़र्द सदर, डिक्टेटर या पार्लियामेंट मुक़्तदर आला होता है। मैं खिलाफ़त राशिदा कॉन्फ्रेंस की मुनासबत से ये मैसेज और पैगाम आपके ज़रिए पूरे दुनिया को देना चाहता हूँ। हजरात, आज फिर अगर चाहते हो तो आओ, निज़ाम खिलाफ़त राशिदा लेके आओ। उसमें मुक़्तदर आला अल्लाह होता है, कानून भी अल्लाह का होता है। कोई नबी भी अपनी मर्जी से कानून नहीं बना सकता। खलीफा इम्प्लीमेंटेशन करवाता है, अमल दरामद करवाता है, मुआशरा कैसा ततहीर वाला बनता है।
कुल्लुकुम राइम व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। पूरी मिल्लत इस्लामिया को कहा जाता है तुम में हर बंदा राई है, हाकम है, जिम्मेदार है। हजरात एक ही निज़ाम है जिसे निज़ाम इस्लाम कहा जाता है, खिलाफत राशिदा का निज़ाम है, जिसमें अमीर और मामूर, हाकम और महकूम, रियाया और हुक्मरान दोनों जवाबदेह होते हैं। हाकम भी कोई बात करे और हाकम भी उम्र फारूक जैसा हो और 24 लाख मुरब्बा मील पे हुक्मरानी करने वाला उमर आज मिंबर पे खड़ा होके रोबो दबदबे के बावजूद फरमाए, ऐ मेरे साथियों, अगर मैं कोई ऑर्डिनेंस ऐसा कर दूं जिसकी तुम्हें दलील कुरान से मुयस्सर ना आए, जिसका हवाला हदीस से ना मिले, तो तुम्हारा रद्द अमल क्या होगा? मुबारक अहले सुन्नत अहले हदीस हो तुम्हें। एक बूढ़ा पीछे से खड़ा हुआ, कबाइल से आया हुआ, सकाफत थी, वहाँ रिवाज था, गले में तलवार हमाइल थी। जिस तरह आज भी अफगानिस्तान में कोई बंदा बकरियां चरा रहा होता है, गले में कलाशन कोफ डाली होती है, ये कल्चर है वहाँ का। बूढ़े के गले में तलवार है, मजमे के पीछे बैठा है, वहीं से तलवार को म्यान से निकाल के खड़ा हो जाता है। कहा, ऐ मुसलमानों के अमीर, ऐ खत्ताब के बेटे, अमीरुल मोमिनीन, लो अरैना फीका वजाजन लकव्वमनाहु बिसयूफिना। ऐ उमर, अगर तुझे भी कुरान से हटा हुआ, सुन्नत से कटा हुआ पाएंगे, अपनी तलवारों से तुझे सीधा कर देंगे। आलम इस्लाम का रोबो दबदबे वाला हुक्मरान कैप्चर नहीं किया, सरेंडर नहीं किया, गिरफ्तार नहीं किया, पाबंदे सलासल नहीं किया, हथकड़ी नहीं लगाई, आंखों से आंसू रवा है। फरमाते हैं नहमदुल्लाह व नशकुर। हजरात खिलाफत राशिदा, हाय काश कुछ समझे तो सही, अबू बकर सिद्दीक खलीफा बनाए गए, दिन चढ़ा, कपड़े की गठड़ी मोट कंधे पे रखी बाजार जा रहे हैं, सैयदना उमर फारूक मिले, कहा खलीफतुल मुस्लिमीन कहाँ का इरादा? कहा बच्चों को खाना भी तो खिलाना है। कहा पलट आइए, इस उम्मत के अमीन, इस उम्मत के अमीन हजरत अबू उबैदा बिन अल जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, वो खजानची हैं, बैतुल माल के चेयरमैन हैं, और उनके पास चलते हैं, तीनों मशवरे के साथ कहते हैं, वक़्त के खलीफा, सरबरा और हुक्मरान का रोज़ीना वजीफ़ा, तनख्वाह और अलाउंस एक आम आदमी की गुजरान के मुताबिक सालाना 4000 दिरहम मुकर्रर की जाती है। हजरात, आप 2-2.25 साल अमीर खलीफतुल मुस्लिमीन रहे, आज दुनिया से जाने लगे, वसीयत फरमाते हैं मेरे मकान को फरोख्त कर दिया जाए। मैंने 2 साल से जायद अरसा मुसलमानों के बैतुल माल से 8000 दिरहम से ज्यादा रकम हासिल की है, वो रकम जाकर मुसलमानों के बैतुल माल में जमा करवा दी जाए। हम क्यों कहते हैं खिलाफत राशिदा का निज़ाम? हजरात, लंबा वक्त नहीं लेना चाहता, वो उम्र फारूक जिनका तज़किरा भी मेरे शेख ने फरमाया, क्या मोती बखेर रहे थे, माशाअल्लाह। अल्लाह मेरे कारी की उम्र में बरकत फरमाए। आपके लिए भी दुआ गो हूँ, बड़े सुकून, इत्मीनान और तसल्ली से आपने गुफ्तगू को समाप्त फरमाया। 2 बातें और कहता हूँ और यहाँ कहना चाहूँगा। अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, मेरा मकान बेच कर मेरा लिया हुआ वजीफा जो जायज़ था, जायज़ है, वापस कर दिया जाए। और कहा प्रोटोकॉल पे करोड़ों अरबों रुपया, कहा इस गंदी सियासत के लिए इंडिया इसराइल से भी हथियाया जाए। फ़इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
यहाँ अल्लाह का शुक्र है मेरे शेख की उम्र में अल्लाह बरकत फरमाए। हज़रत मुहक्किकुल असर मौलाना इरशादुल हक असरी हाफिज़हुल्लाह ताला व रआहु, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत फरमाए, उनकी टीम को अल्लाह बरकत नसीब फरमाए। वो सालाना ये मैसेज, ये पैगाम आप तक नहीं बैनुल अक़वामी तौर पर आपकी आवाज़ पहुँची जा रही है। क्यों भीख मांगते हैं? लोगों छोड़ो, निज़ाम हाय जिंदगी मफलूज हो चुके, कोई निज़ाम कामयाब नहीं, अमन चैन होना नहीं, हटनी तबाही नहीं, जिन्ना चेर होवेगी हुकूमत इलाही नहीं। क्यों हम कहते हैं? इसलिए ज़रा देखो, ये 24 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान, आलम इस्लाम का जरी और कवि हुक्मरान रात को गश्त कर रहा है। देखा 3 मील मदीने से बाहर मकाम सरसर है, वहाँ पे पहुँचे हैं और एक बद्दू बाहर पहाड़ी पे बैठा पत्थर पे, उसको बातों में लुभाया। इतने में अंदर से रोने की आवाज़ आई। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं ये रोना कैसा? कहा मुसाफिर हूँ, खैमज़न हूँ, रस्ते में हूँ, मेरे घर में विलादत और डिलीवरी का केस है, कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई खातून नहीं। अमीरुल मोमिनीन वक़्त का हुक्मरान, सिर्फ एक मुल्क का नहीं, आलम इस्लाम का हुक्मरान जल्दी से पलटता है। अपने घर में गए, अपनी ज़ौजाए मोहतरमा हज़रत उम्मे कुलसूम को साथ लिया। कहा अल्लाह की बंदी आ नेकी कमा, हमारे ज़िम्मे ये फ़र्ज़ है अवाम की इस्लाह, अवाम की फलाह। ये आज का नारा वैसे झूठा है, कौनेन का रब गवाह, रोटी कपड़ा मकान इज्जत और 4 दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ मिल्लत इस्लामिया में खिलाफत राशिदा का निज़ाम करता है। और उसी का ये हवाला देना चाहता हूँ। आप लाए, वो अंदर चला गया, इजाज़त लेके अंदर चले गई माई साहिबा और ये भाई के साथ बातें करने लगे। उन्होंने अंदर से आवाज़ दी, अमीरुल मोमिनीन अपने भाई को मुबारक दो, अल्लाह ने बेटा दिया है। बद्दू ने जब सुना अमीरुल मोमिनीन जल्दी से मुअद्दब होके बैठा, लरस गया, तरस गया, ये उम्र है? कहा ना भाई, घबराने की ज़रूरत नहीं, ये उम्र की जिम्मेदारी है, ये उम्र की जिम्मेदारी है। सुबह चले आना, तेरे बेटे का वजीफ़ा लगा दूंगा। यही उम्र जिन्होंने बच्चों की इस्लाह, बच्चों का दूध बैतुल माल से इंतज़ाम किया था, आज गश्त करके चेक करने गए, ये मेरी आखिरी बात है। और जाके देखा अजीब मंजर, एक घर में बच्चे 2-3 रो रहे हैं, बुढ़िया अम्मा है, चूल्हे पे हंडिया रखी और डोई या चमचा हिला रही है, बच्चे मुतमिन है। कहा भी माई, बुढ़िया अम्मा जी, बीबी माजरा क्या है? कहा बच्चे कई दिनों से फाके में हैं, रो रो के बिलक बिलक के बुरा हाल कर चुके हैं, हंडिया रखी है, दलासा दे रही हूँ, रो रो के सो जाएंगे। उम्र फारूक पे रिक्कत तारी होती है। इनके गुलाम हजरत असलम वो इनके साथ हैं, बैतुल माल में गए, आटा घी खजूरें ये और गोश्त वहाँ से लिया, वापस और रखने लगे तो फरमाया असलम मेरी कमर पे ये बोरी रख दो। कहा अमीरुल मोमिनीन नौकर किस लिए है? फरमाया क़यामत को भी मेरा बोझ उठा लोगे, ये मेरी जिम्मेदारी है। अमीरुल मोमिनीन आधी दुनिया से ज़्यादा मुल्कों का सरबरा अपनी कमर पे बुढ़िया के लिए राशन लेके वहाँ पहुँचा। और पढ़िए कंजुल अम्माल वाले ने लिखा है, खुद फूंके मार मार के आग जला रहे थे, धुएं से आंखों से पानी निकल रहा था और दाढ़ी भीग रही थी। जब रोटी खाई, बच्चे उछले कूदे, खुश हुए तो अल्लाह का शुक्र अदा किया। बड़ी और बातें हैं, छोड़ देता हूँ। कहना ये चाहता हूँ, खिलाफत राशिदा का पैगाम हम इसलिए देते हैं, लोगों आज भी दुनिया के अमन के लिए, दुनिया को अमन देने के लिए और हुक्मरान और रियाया को आपस में मोहब्बत देने के लिए, इनमें फासले बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि इनको करीब करने के लिए। कोई निज़ाम आइडियल है,
तो लोगों, ये 1923 को पूरी दुनिया के कानून दानों की बहुत बड़ी एक कॉन्फ्रेंस हुई थी। कहा एक बंदे का नाम लो जिसका दौरे हुकूमत आइडियल हो। पूरी दुनिया कुफर के लोग मौजूद थे, सब ने कहा उसका नाम उमर है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु व अर्ज़ाहु। इसलिए ये सालाना आपको और आपके, आप तो माशाअल्लाह साहिब खैर, साहिब ज़ुहद, साहिब तक़वा, हुब्बे रसूल और हुब्बे सहाबा से सरशार हैं। आपके ज़रिए ये मैसेज वतन अजीज़ में और पूरी दुनिया में देना चाहते हैं। मैं आखिर पे आपके लिए सबसे पहले दुआ गो हूँ, परवरदिगार तेरे बंदे तेरे नबी और तेरे सहाबा की मोहब्बत में आए, इनकी झोलियाँ अपनी रहमत से भर दे। अल्लाह इस मोहब्बत को कबूल फरमा ले। और फिर जितने मुंतज़मीन हैं, जो लोग हैं, मैं उन सब के लिए भी दुआ गो हूँ। यहाँ करारदाद पेश हो चुकी, आपके इल्म में ये बात आई, बहुत बड़ा कौमी अलमिया हुआ जो बलूचिस्तान में हेलीकॉप्टर पे 2 जर्नल, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, एक ब्रिगेडियर जो फैसलाबाद से था और दूसरे अफसरान, तकदीर की बात है 2 जर्नल एक फ्लाइट में नहीं जाते, अलग अलग उनके वो हेलीकॉप्टर थे। मगर ये मेजर जनरल जो बाद में आए हैं, उनका बेटा ही उनका एडजुटेंट था, वो बैठ चुका था। उसने कहा फ्लड में ज़रूरत पड़ गई है मेरे हेलीकॉप्टर की, तो सर इकट्ठे क्यों ना चले, मंजिल एक है। कहा लेट अस गो, आ जाए आप। तकदीर उनको खींच रही थी, बेटे को उतारा, उस सीट पे जनरल को बिठाया। मालूम नहीं था कि ये सफ़र इनका ज़िंदगी का आखिरी सफ़र होगा। जनरल कौमों की हड्डियाँ चूर होने के बाद जाके बनता है। बहुत कौमी अलमिया है। इंशाअल्लाह कल हम जामिया मस्जिद अक्सा अल हदीस में उनकी गायबाना जनाजा भी अदा करेंगे 1:30 बजे इंशाअल्लाह। हज़रात, दूसरी बात जो मैं कहना, तो और मैंने 2 तज़किरे करने हैं। एक, यहाँ मैं सलाम भी करता हूँ आपको कि जड़ावाला के सानेहा पे जिसमें 2 नौजवान शहीद हुए थे, उस पे मेरी जमात ने, आपने, अहबाब ने, गैरतमंदों ने, अल्लाह के बंदों ने जिस जमीयत और क़ुव्वत का मुज़ाहरा किया, वो अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। रुख उसका टेढ़ा था, सीधा हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह इंक्वायरी दुरुस्त तौर पे चल रही है और मैं इस मौके पे दुआ गो हूँ SSP इन्वेस्टिगेशन के लिए, डॉक्टर अजमल के लिए। उन्होंने इसमें ज़ाती दिलचस्पी ली है। अल्लाह उनका इकबाल बुलंद फरमाए और इन्हें पूरी तरह, फिर कहना चाहूँगा, नज़र रख कर जालिमों को, काफरों को, किसी पे ज्यादती हम नहीं चाहते। जो जालिम हैं, जाबर हैं, उन्हें कैफरे किरदार तक पहुँचा हुआ देखना चाहते हैं। दूसरा हादसा, आप तक खबर तो पहुँची, मैं वहाँ भी गया, DG खां में, सत्याना बंगला में। ये बच्चा पहली क्लास का स्टूडेंट है, 13 से 14 साल उम्र है, हाफिज़ वक़ास इसका नाम है। ये मस्जिद इसके बाप ने बनाई, 6 बहनों का इकलौता भाई है, 6 बहनों का इकलौता भाई। मस्जिद मुश्तरका जगह पे मशवरे से बनाई, सड़क पे, बाद में अपनी जगह दी, वहाँ मस्जिद और मदरसा बनाया गया। लालच बंदे को आ जाता है। इन्हीं के शरीकों ने कहा अब चूंकि मस्जिद वो बन गई, इसको गिराओ, खाली करो। कहा भाई ये मुसल्ला निसा है, ऐसे ही किया, दरवाज़ा निकाला, इसको औरतों की मस्जिद बनाया। बाप उसका सऊदीया में था, आया हुआ था छुट्टी पे, मस्जिद की दीवार गिरी हुई थी, बनाई और चला गया। रात को जालिम रात के अंधेरे में दीवारें फलांग कर अंदर आए और उस बेचारी मजलूम और मजबूर माँ की आंखों के सामने उसके हाथ पीछे बांधकर उसके बेटे को छुरियों के 13 वार करके शहीद कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मकाम शुक्र है, वहाँ हमारे नाज़िम आला मरकजिया का शहर है। मुजरिम तो फौरी तौर पर गिरफ्तार हुए, उसके भी हम इंशाअल्लाह पंजाब की सतह पे भी, मरकज़ की सतह पे भी पीछा कर रहे हैं। असल काम बाद में होता है, इसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाना। तीसरा हादसा इन्हीं दिनों में हुआ है, न जाने क्या क्या गम हमारे मुकद्दर में देखने को है। तीसरा हादसा
लाहौर शहर में हुआ, जो एक एडवोकेट एक मस्जिद का मुतवल्ली है। ये ब्लाइंड केस है, अभी तक उसकी सही सूरत हाल समझ में नहीं आई। हम सब के लिए दुआ गो हैं, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, जाने वालों के अल्लाह दर्जे बुलंद फरमाए, अल्लाह उनकी शहादत को कबूल फरमाए। और साथ ये जो हमारे बड़े बड़े अफसरान गए, अल्लाह इनकी शहादत को भी कबूल फरमाए। वतन अजीज़ का नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान अल्लाह गायब के ख़जानों से पूरा फरमाए। हम इस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए उन तमाम ख़ानदानों के साथ इजहार ताज़ियत करते हैं, इजहार हमदर्दी करते हैं, उनके लिए दुआ करते हैं अल्लाह उनकी बशरी ख़ताएँ माफ़ करके आला इल्लियीन में मकाम अता फ़रमाए। अल्लाह आपको सलामत रखे। सुबहान। और ठीक, माशाअल्लाह सच्ची बात है, मेरे पास अल्फाज नहीं, अलबत्ता रब का शुक्र अदा करता हूँ। मौला, दिल तेरी 2 उंगलियों में है, मैंने टूटी सी बात की तो तेरे बंदों ने कबूल फरमाई। अल्लाह इन्हें दर्जे अता फरमा, इनकी झोलियाँ रहमतों से भर दे।